थे वह उतनी ही मजबूत होती जाती थी। उसकी हंसी सूखी पत्तियों के पैरों के नीचे कुचलने जैसी लगती थी, एक ऐसी आवाज जो पेड़ों में गूंजती थी और जिसने भी इसे सुना उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती थी। कालिका का घर एक मुड़ा हुआ टेढ़ा पेड़ था जो समय में जमे हुए एक राक्षस जैसा दिखता था। उसकी शाखाएं कंकाल की भुजाओं की तरह फैली हुई थीं और उसका खोखला तना उसका दरवाजा था। किसी ने भी उसके घर का अंदरूनी हिस्सा नहीं देखा था और कहानी बताने के लिए वापस नहीं आया था। उसके पेड़ के चारों ओर की हवा हमेशा ठंडी रहती थी, यहाँ तक कि सबसे गर्म गर्मी के दिन भी। वहाँ फूल नहीं खिलते थे और पक्षी नहीं गाते थे। ये चुप्पी और डर की जगह थी, जंगल का एक ऐसा हिस्सा जो केवल उसी का था। गांव वाले जंगल के इस हिस्से से दूर रहने के लिए जानते थे, क्योंकि यह कालिका की काली शक्ति का केंद्र था। कालिका की कहानी एक लगातार चेतावनी के रूप में काम करती थी। वह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वह एक बहुत ही वास्तविक खतरा थी जो पास के गांव में हर किसी के जीवन पर मंडरा रहा था। बड़े हर दिन छोटों को याद दिलाते थे, रास्ते से मत भटको, जंगल में अजनबियों से बात मत करो और कभी भी जवाब मत दो अगर तुम्हें कोई अजीब आवाज तुम्हारा नाम पुकारते हुए सुनाई दे। उसकी उपस्थिति एक काले बादल जैसी थी जो कभी नहीं छोड़ता था, समुदाय पर एक लंबी छाया डालता था और उन्हें एक ऐसे डर के साथ जीने के लिए मजबूर करता था जो हमेशा बस कुछ ही कदम दूर था, फुसफुसाते जंगल के पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। रामपुर गांव फुसफुसाते जंगल के ठीक किनारे पर बसा हुआ था। यह एक छोटा साधारण गांव था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। वे मिट्टी के झोपड़ों में घास की छतों के साथ रहते थे और अपने छोटे खेतों में कड़ी मेहनत करते थे। हालांकि रामपुर में एक बहुत बड़ी समस्या थी। गांव में अपना कोई कुआं नहीं था और जमीन इतनी पथरीली थी कि एक कुआं खोदना मुश्किल था। मीलों तक ताजे पानी का एकमात्र स्रोत सोनाली नदी थी जो भयानक जंगल के दूसरी ओर से खूबसूरती से बहती थी। इसका मतलब था कि हर एक दिन गांव वालों को प्यास और डर के बीच चुनाव करना पड़ता था। इतनी पथरीली थी कि एक कुआं खोदना मुश्किल था। मीलों तक ताजे पानी का एकमात्र स्रोत सोनाली नदी थी जो भयानक जंगल के दूसरी ओर से खूबसूरती से बहती थी। इसका मतलब था कि हर एक दिन गांव वालों को प्यास और डर के बीच चुनाव करना पड़ता था। पानी लेने के लिए उन्हें फुसफुसाते जंगल से होकर चलना पड़ता था। ये चिंता से भरी यात्रा थी। गांव वाले कभी अकेले नहीं जाते थे। वे सुबह सुबह बड़े समूहों में इकट्ठा होते थे जब सूरज तेज होता था और परछाइयां छोटी होती थीं। उन्हें लगता था कि चुड़ैल कालिका दिन के उजाले में कम शक्तिशाली होती है। अपने खाली बर्तन लेकर